गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि पिछले क्लास में आपको हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाए हैं, तो उसमें आपको लगभग तो बेसिक हो गया है, थोड़ा सा और बेसिक बचा हुआ है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल यानी एक्यूट एंगल और एक साइड दिया हुआ हो तो तीसरी साइड, थर्ड साइड कैसे निकालेंगे, अदर साइड कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक प्रश्न लिखे हैं, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका नाम ABC है, जिसका हाइपोटेनस 12 सेंटीमीटर एंड एंगल BAC इज इक्वल टू 60 डिग्री। देन फाइंड द लेंथ ऑफ साइड BC। तो आपको एक एंगल दिया हुआ, कौन A दिया हुआ 60 डिग्री, हाइपोटेनस यानी AC दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, तो आपको निकालना है BC। तो सबसे पहले इसके लिए आप हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ABC। क्योंकि यहाँ पे नाम लिखा हुआ ABC, तो बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। ठीक है, हो गया। और आपका दिया हुआ AC 12 सेंटीमीटर, AC 12, और ये आपका क्या है, हाइपोटेनस। ठीक है, उसके बाद बोला एंगल BAC, BAC यानी आपका दिया हुआ है 60 डिग्री। तो है पूछा है कौन, BC। देखिएगा, एंगल के सामने का भुजा क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये आपका बेस और ये आपका हाइपोटेनस। तो हमें निकालना है परपेंडिकुलर। तो ये देखिए आपको दिया हुआ बस एक ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, इसी दो की मदद से हमें ये निकालना है। तो आपको हम पढ़ाए थे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो ये किस पे लगेगा, ये परपेंडिकुलर P, परपेंडिकुलर बाई H, ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। तो P बाई H, तो P परपेंडिकुलर H बाई, इसका मतलब होता है साइन थीटा। ठीक है, P कितना है नहीं पता, H कितना है 12, और साइन कितना दिया हुआ है तो 60। इसके पहले हम बताए थे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू। ठीक है, तो P बाई 12 इज इक्वल टू साइन 60, साइन 60 बल कितना होता है √3/2, तो 6, तो P क्या हो जाएगा 6√3 सेंटीमीटर। तो मेरा P आ गया कितना 6√3 सेंटीमीटर। बस जो निकालना था निकल गया। आप चाहेगा अगर निकालने के लिए बेस, तो हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर रूट कर दीजिए, या फिर cos 60 लगा लीजिए, cos 60 हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस, जो हम लिखें यहाँ मतलब हो जाएगा B/H बराबर cos 60। उससे आपका ये B निकल जाएगा, लेकिन हमें ये निकालना था, हमें निकालना था सिर्फ BC। BC बराबर 6√3 सेंटीमीटर। अब हम लोग पढ़ेंगे कि 90 - A के टर्म्स में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले एक हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं, AB, ये 90 डिग्री। ठीक है, ये आपका एंगल A मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि ये 90 है तो ये दोनों एंगल में 90 होगा, तो ये A, तो ये 90 - A। अब यहाँ से आते हैं, सबसे पहला साइन A, साइन A क्या होगा BC/AC, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। उसी तरह से यहाँ से लेते हैं cos 90 - A बराबर cos 90 - A बराबर क्या होगा, cos के लिए ये P, तो ये हो जाएगा BC/AC फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिएगा राइट साइड का दोनों टर्म इक्वल है, तो इक्वल है तो हम कह सकते हैं साइन A बराबर cos 90 - A। यही आपका एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकल गया 90 - A, यही आपका फॉर्मूला है।
आएगा cos 90 माइनस ए बराबर तो साइन ए। अब आई दूसरा, ये साइन हो गया। अब यहाँ से हम ले लेते हैं tan ए बी सी बाई ए बी, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस थर्ड। उसी तरह से अगला मान लेते हैं cot 90 माइनस ए। cot 90 माइनस ए तो क्या हो जाएगा, बी सी बाई ए बी, बेस बाई परपेंडिकुलर, इक्वेशन 4। थर्ड और फोर्थ देखिए गौर से, तो ये टर्म आपका इक्वल दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं cot 90 माइनस ए बराबर tan ए। तो इसी तरह से आप बहुत सा फॉर्मूला निकाल सकते हैं, जो लिख देते हैं यहाँ पे सिमिलर। साइन 90 माइनस ए बराबर होता है cos ए, cos 90 माइनस ए होता है साइन ए, tan 90 माइनस ए होता है cot ए, cot 90 माइनस ए होता है tan ए। उसी तरह से sec 90 माइनस ए होता है cosec ए, cosec 90 माइनस ए होता है sec ए। यही अपना फॉर्मूला है, इसको आप वीडियो पोस्ट करके इसे आप लिख लीजिएगा, ये आपको काम देगा। चलो इसके अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, यदि कोई ट्रायंगल का ए और बी एक्यूट एंगल हो तो क्या क्या होता है। अगर इस तरह का हो, लिखा हुआ दिया हुआ रहे साइन ए बराबर साइन बी, साइन ए बराबर साइन बी, तो हम कह सकते हैं ए बराबर बी, यानी एंगल ए बराबर एंगल बी होगा। उस तरह से कॉस ए बराबर कॉस बी अगर दिया रहे तो ए बराबर बी होगा। उसी तरह से tan ए बराबर tan बी दिया हुआ हो तो ए बराबर बी होगा। cot ए बराबर cot बी दिया हुआ हो तो ए बराबर बी होगा। अगेन sec ए बराबर sec बी दिया हुआ हो तो ए बराबर बी कर सकते हैं। cosec ए बराबर cosec बी दिया हुआ हो तो ए बराबर बी होगा। ये आप याद रखिएगा, इससे आपका प्रॉब्लम क्वेश्चन बनाने में काम देगा। और एक फार्मूला होता है, पीछे क्लास में बताया था, फिर भी लिख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर ट्रिग्नोमेट्री में अगर 1 दिया हुआ हो तो 1 का मतलब, ये मत याद रखिए, इसको उल्टा समझिए कि अगर 1 दिया हुआ तो 1 का मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। बस ये 3 फॉर्मूला याद रखिएगा, इसी पर आपका बनेगा। अभी जो हम पढ़े इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल देन, तो क्या हुआ, साइन ए बराबर साइन बी बराबर होता है तो ए बराबर बी होता है। तो जब भी बताएं भी कि साइन ए बराबर साइन बी दिया और गिवन हो तो ए इज इक्वल टू बी हम कह सकते हैं। तो इसी पर आधारित एक क्वेश्चन है, बोल रहा है इफ sec 4 इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, मतलब कैसा एंगल है, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो आपको ए का वैल्यू निकालना है। तो आइए सबसे पहले गिवन क्या दिया हुआ है, मेरा गिवन दिया हुआ है sec 4a बराबर cosec a माइनस 20, आपका दिया हुआ है sec 4a बराबर cosec a माइनस 20। तो sec को हम तोड़ देते हैं, तो sec क्या होता है,
कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक ए माइनस 20। हम इसके पहले आपको बताया था फॉर्मूला कि कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, या फिर हम सेक थीटा बराबर कर सकते हैं कॉसेक 90 माइनस थीटा। देखिएगा यहाँ ए एंड बी यानी कॉसेक ए बराबर कॉसेक बी दिया हो तो हम कर सकते हैं 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20। ए इधर आ जाएगा तो 4a प्लस a बराबर 90 माइनस 20, 5a बराबर 70, सॉरी ये आपका प्लस हो जाएगा। चलिए इसलिए a बराबर मेरा आ गया 22 डिग्री। ठीक है, तो मैंने निकालने तक क्या था, निकालने की वैल्यू ए बराबर 22 डिग्री हो गया। इसी पर एक प्रश्न है जो लास्ट में आपको दे देंगे बनाने के लिए, इसी पर आधारित है। थोड़ा सा ये जो यहाँ पर सेक कॉसेक है वहाँ पर टैन और कॉट कराएगा, तो इसके बाद हम देंगे थोड़ा सा। अब इसका आगे हम बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। अगर a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है तो साइन ए और टैन ए का वैल्यू ज्ञात करना है, लेकिन कंडीशन यही है कि जो हमें निकालना है वो b के टर्म में निकालना है, b के त्रिकोणमितीय रेशियो में ज्ञात करना है b के। तो सबसे पहले मुझे b लिखना होगा। b बराबर क्या होगा 90, चूंकि इधर प्लस है लेफ्ट साइड तो राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा निगेटिव ए माइनस से। ठीक है, इसी पर हमको निकालना है साइन ए का वैल्यू। साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे ये a है तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं a बराबर 90 माइनस बी होगा। तो हम लिख सकते हैं साइन ए इज इक्वल टू 90 माइनस बी, और हम लोग जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, थीटा मीन्स बी, ये हम कह सकते हैं साइन ए बराबर कॉस बी। ठीक है, दूसरा टैन ए, तो टैन ए बराबर हम लिख सकते हैं टैन 90 माइनस बी। हम जानते हैं कि टैन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, थीटा मीन्स बी। तो इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। साइन ए बराबर साइन बी, उसी तरह से टैन ए बराबर टैन बी, और बोला था क्या बी के ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो में निकालने के लिए। देखिए आंसर भी आपका जो है वो बी के ही रेशियो में है। इसी पर एक और प्रश्न करवाते हैं ताकि थोड़ा अच्छी तरह से आप लोग समझ सकें। चलिए देखिए cos 47 डिग्री बराबर ए दिया हुआ है, तो मुझे निकालना है साइन 40 डिग्री और tan 40 डिग्री का मान निकालना है, वो भी ए के पद में। ए का ही पद होना चाहिए, ए का टर्म ही होना चाहिए, मतलब आंसर में हमें ए आना चाहिए बस। तो सबसे पहले निकालते हैं साइन 40 डिग्री। पहले देखिए ट्रायंगल, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये 90 डिग्री है और अगर ये 47 है तो ये कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 43, क्योंकि ये दोनों का योग 90 होता है। तो 90 माइनस 47 बराबर 43, यानी हम कह सकते हैं 43 प्लस 47 बराबर 90। और अगर हमको निकालना है 43 बराबर तो 90 माइनस 47। आइए निकालते हैं साइन 43। देखिएगा साइन 43, ठीक है, साइन 43 हमको दिया है 47, तो साइन को किस तरह से कन्वर्ट करें कि 43 ना रह के मेरा 47 आ जाए। तो देखिए 43 को क्या सकते हैं साइन 90 माइनस 47 कर सकते हैं, तो 90 माइनस 47 43 ही आएगा। और हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, यानी कॉस 47 बराबर कितना, यानी हम कह सकते हैं कि साइन 43 डिग्री बराबर ए। ये तो हो गया पहला। अब आइए दूसरा निकालते हैं tan 43। तो सबसे पहले tan बराबर क्या होता है, tan होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, अभी निकालते हैं साइन 43 की वैल्यू निकालते हैं कितना a, तो ऊपर तो हम a डाल देते हैं। अब यहाँ पे कॉस 47 है, तो कॉस 47 का तो हमें वैल्यू पता नहीं है, तो कॉस 47 क्या होगा, तो पहले इसको तोड़ते हैं। कॉस 90 माइनस 47 यानी कॉस 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा,
यानी साइन 47। और आपको याद होगा कि साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं ए अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर 47 डिग्री रूट में। तो ए का तो ए हो गया 1, कॉस 47 कितना है, ए है, तो नहीं ए का, बस यही आपका आंसर। अब जो भी आंसर था आपका एक पद था, एक टर्म में आ गया आंसर। साइन कॉस 47 डिग्री बराबर एक, साइन 40 और tan 40 निकालना है, तो साइन, सबसे पहले याद रखना कि हमें निकालना क्या है, किस टर्म निकालना, हमें निकालना टर्म ए में, और यहाँ दिया 43 डिग्री, हमको कोई वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना है 47 डिग्री में। तो इसको कन्वर्ट करने का एक ही सिंपल उपाय है 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। कॉस में आ गया, मेरा वैल्यू निकल गया। अब रह गया टैन का, तो यहाँ पे टैन है, यहाँ पे कॉस है, तो इसे टैन को हमें सबसे पहले कॉस में कन्वर्ट करना होगा, ताकि इसका जो वैल्यू निकालने में हो वो हमें आराम से निकालना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कॉस का ही वैल्यू दिया हुआ है, किसी और का नहीं। तो सबसे पहले टैन को क्या किए, साइन और कॉस में तोड़ दिए, क्योंकि हम जानते हैं टैन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कॉस साइन 43 का मान निकाले थे ए से। अब रह गया कॉस 43, इसका मान जानते नहीं है, लेकिन कॉस 43 है, 43 बराबर 90 माइनस थीटा, तो यहाँ से कन्वर्ट करके हम निकाले साइन 47, और यहाँ से ये फॉर्मूला काम दिया। इसी तरह से बताए थे आपको, लगभग 15-20 फॉर्मूला हो चुका है, उसको याद रखिएगा, बिना फॉर्मूला के बनेगा नहीं। जैसे कि मैंने बोला था कि आपको उसी पर एक प्रश्न दूंगा, तो ये आपका होमवर्क रह गया, इसे आप बना के कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिएगा। प्रश्न बोल रहा है इफ tan 2a बराबर cot a माइनस 80 डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल। मतलब बोल रहा है कि tan 2a बराबर cot a माइनस 80 है, तो आपको a का वैल्यू निकालना है, जहाँ पे ये 2a है ये आपका एक्यूट एंगल है। ये जब भी रहेगा तो एक्यूट एंगल रहेगा, ऑब्ट्यूज एंगल रहेगा तो नहीं बनेगा, क्योंकि एक राइट एंगल में, जब एक राइट एंगल ट्रायंगल तो दो एंगल उसका हमेशा एक्यूट होगा। और अगर पढ़ाना आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।